जब भी कभी नी पेन की बात आती है या आर्थराइटिस की बात आती है, लोग कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है, मैं सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है। ये नी के अंदर की तरफ आपको पेन फील होता है, स्पेशली जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सरे देखेंगे तो नी के अंदर का स्पेस कम हो जाता है। आपके अगर काफ में फील करेंगे, आपके हैमस्ट्रिंग में फील करेंगे तो वहाँ छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। वो एरिया भी बहुत पेनफुल हो जाता है। और अगर आप उसको फील करेंगे तो वहाँ टाइटनेस बहुत फील होगी, आपका जो हील है वो हिप पे टच भी नहीं होगा। और आपको इतना पेन होगा कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो आपको कुछ कन्वेंशनल तरीके की क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज बताते हैं, जैसे कि कहते हैं टावल नीचे रख दो और उसको नीचे दबाने के लिए बोलते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही पुरानी हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। या फिर आपको वो बोलते हैं कि एक पैर में वेट बांध लीजिए, या क्वाड्रिसेप्स मशीन होती है जैसे ये इस वीडियो में दिखा रहे हैं, इस तरह से आप एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये कन्वेंशनल एक्सरसाइज है, इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, आप जितना मर्जी बार कर लीजिए। तरीका ये है कि आप एक पाइप लीजिए, उसको अपनी थाई के नीचे रखिए जैसे वीडियो में दिखाया है, और रोल करना शुरू कीजिए। ये थोड़ा चुभेगा आपको, बट इससे आपकी जो टाइट मसल्स हैं वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप अपने नी को ऐसे बेंड भी कर सकते हैं। इससे मसल उस पाइप के ऊपर से निकलेगी और टाइटनेस को रिलीज़ करते जाएगी। इसके बाद आप इसको अंदर की तरफ रख सकते हैं और फिर नी को बेंड करना शुरू कीजिए, तो नी के अंदर की तरफ का जो पेन है वो आपका जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप नी के बाहर की तरफ, मतलब थाई के बाहर की तरफ भी इसको रख सकते हैं जहाँ हमारा आईटी बैंड होता है। आईटी बैंड हमारे ग्लूटी मसल्स का ही कंटिन्यूएशन होता है। ये करने से आपका नी बिल्कुल फ्री हो जाता है। उसके इमीडिएट बाद अगर आप देखेंगे नी फ्री हो जाएगा। इसके साथ ही हम क्लैम्पशेल्स कर सकते हैं या मॉडिफाइड क्लैम्पशेल्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें किया है। हम इसमें एक बैंड भी लगा सकते हैं, लूप बैंड लगा सकते हैं, और हील को ऊपर रखना है और सारा फोकस आपकी हिप मसल्स पे होना चाहिए। अगर आपकी हिप मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका नी भी स्टेबल होगा। आप काफ़ी लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, कड़ 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 आवाज़ें आती हैं, वो हमारा हिप मसल्स स्टेबल नहीं होता, इसलिए होता है। तो हमें हिप मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। ऐसे ही हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग वॉक। आपको ब्रिजिंग पोजीशन में आना है और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ चलना है। हिप आपका इसमें ऊपर ही रहेगा। ऐसे ही इसमें आपको वापस भी आना है। इस एक्सरसाइज को भी अगर आप करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ और हिप मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। इससे कोर भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ग्लूटी मसल भी फायर होती है। इसके साथ ही सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज भी करना है। इससे भी आपका कोर, हैमस्ट्रिंग और ग्लूटल मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसे ही आप एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से भी करेंगे। इस एक्सरसाइज को करीब 5 से 6 बार आप कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको काफ रेजेस करने हैं। सीढ़ी के किसी भी कोने में चले जाएं और फुल रेंज में इसको करना है। हील को नीचे भी लेके जाना है और हील को फुल रेंज में ऊपर भी लेके जाना है। अगर आप इसको आराम से कर लेते हैं तो फिर आप इसे सिंगल लेग भी करें। एक पैर हवा में लेना है और मिनिमम सपोर्ट लेना है। ऐसे ही सिंगल लेग से आप नीचे की तरफ आएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे काफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आइडिया ये है कि नी के आसपास की जितनी भी मसल्स हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। काफ अगर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा नी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काफ को हम सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। यहाँ इतना ब्लड होता है जो पंप करने शुरू कर देता है। साथ ही अगर हम इसमें कॉन्ट्रास्ट बात करना शुरू करें, जैसे कि गर्म और ठंडे का सेक करना शुरू करते हैं, तो नी पेन में बहुत आराम मिलता है। विश यू वेरी हैप्पी लाइफ, पेन फ्री लाइफ।